तो दोस्तों नमस्कार, सभी का मंत्रा पे स्वागत है। मैं सोलंकी आपके साथ एक बिल्कुल लास्ट मिनट पे दोस्तों बात करेंगे आप लोगों से कि दोस्तों कल पेपर आप लोगों का है सीटेट का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। और आज से दोस्तों सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। जहां सेंटर दूसरी जगह गया है दोस्तों, वहां भी लोग जा रहे होंगे। एडमिट कार्ड सबके लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों अब जो आप लोगों का पेपर है, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें दोस्तों, कल आपका 21 तारीख है। ठीक है, 21 जनवरी को आपका पेपर, आपको पता है, 2 शिफ्ट में हो रहा है ना। और पहली शिफ्ट दोस्तों जो है आपकी, जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, उसमें हम दोस्तों बात करें तो आपका पेपर 2 हो रहा है इस बार, क्योंकि बच्चे यहाँ पर दोस्तों क्या है, ज़्यादा हैं। और सेकंड शिफ्ट में आपका क्या हो रहा है, पेपर 1 हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले के 250 के यहाँ बच्चे कम हैं, क्योंकि वो बीएड वाले बच्चों ने आपके इस बार जो है पेपर 1 फॉर्म फिल नहीं किया है। तो दोस्तों एक पेपर को कैसे करना है, किस तरीके से हम लोगों को हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए दोस्तों, इस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कितने अच्छे से तैयारी की है, और उतने ही अच्छे से अगर आपकी प्लानिंग है तो आपके अच्छे नंबर चांस बनते हैं आपके लाने के। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस चीज़ बताना चाहूँगा, केवल आप लोगों को ध्यान से समझिएगा पॉइंट, कि आप लोगों को जैसे अगर पेपर 1 की बात करता हूँ मैं, तो आपको सीडीपी, आपको ईवीएस, ठीक है, मैथ, आपका हिंदी, और दूसरा आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत, है ना। ये आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। अब दोस्तों देखो, इसमें हम जानते हैं कि पेपर आपका जो है इस बार भी ऑफलाइन है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर दोस्तों पूरी पेपर आपको मिल जाएगा। अब कौन सा सेक्शन, ठीक है, किस सेक्शन को आप पहले करें, किसको बाद में करें, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर पेपर को देता हूं तो दोस्तों मैं उस सेक्शन को सबसे पहले पिकअप करूंगा इसमें से जिस सेक्शन में मेरे को बहुत अच्छी कमांड है, या ये कह लो जिस सेक्शन में मेरे को अच्छे तरीके से मैं उसमें कॉन्फिडेंस हूं कि मैं ये कर ले जाऊंगा। तो पहले तो दोस्तों सबसे पहला आपका स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी, ठीक है, उस ओएमआर सीट को अपने अकॉर्डिंग भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, अपना वहां पर बुलेट नंबर डालना है, बगल वाले से कॉपी से देख करके मत करना है ये काम। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि किसी और का रोल नंबर डाल दें आप उसमें, बहुत से ऐसे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो पहले तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी ओएमआर सीट फिल कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से कि आपने अपनी ओएमआर सीट फिल की नहीं की है। और दोस्तों उसके बाद में जब आप पेपर शुरू करते हैं तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को जो सेक्शन आपको सीडीपी देखने को मिलता है वहाँ पर, या तो आप सीडीपी उठा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप लोग ईवीएस का सेक्शन आप सबसे पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल के आपको मिल सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो 2 सेक्शन सबसे पहले दोस्तों आप लोग सीडीपी या ईवीएस में से कोई भी सेक्शन उठा करके अपने सबसे पहले जो 60 नंबर हैं, ठीक है, उसको अपनी तैयारी से पहले कर लें। ठीक है, और ऐसा भी करना है कि भैया ओएमआर सीट पर जो आप लोगों को अपने जो मार्क करने हैं क्वेश्चंस, उसको 2 तरीके से बच्चे सोचते हैं, यार एक काम करते हैं, पहले ना कॉपी पे लगा लेते हैं सारे 150 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, और दोस्तों बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। तो भाई मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, अगर आपका पहला सेक्शन ईवीएस या सीडीपी पूरा हो गया है तो भैया उसके क्वेश्चंस को मार्क कर दें आप वहाँ पर। ठीक है, जो सेक्शन आपका कवर हो गया है सेक्शन वाइज आप गोले भरें अपने, वेट एंड का मत करिएगा कि सर एंड में मैं आराम से भर दूंगा। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके पास वहां पर टाइम कम होगा, ठीक है, और पूरे क्वेश्चन होने के बावजूद भी अगर आप मार्क नहीं कर पाए तो पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सेक्शन वाइज आप लोग अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को मार्क करते जाइएगा, गोले भरते जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि आपने सीडीपी उठा लिया, ईवीएस कर लिया, ठीक है। मैथ का दोस्तों सेक्शन जो ऐसा है वो मोस्टली बच्चे तो इसमें ना जैसे सोचते हैं सर मैथ इस बार हमसे नहीं हो पा रही है, तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि मैथ को ना आप लोग होल्ड रखें। आप हिंदी को ले सकते हैं 3rd नंबर पर। ठीक है, आपने हिंदी लिया और हिंदी को भी आपने कर लिया। ठीक है, फिर आपको लगता है कि भाई मेरे पास लैंग्वेज दूसरी भी है, इंग्लिश या जो भी संस्कृत है, उसको ले लें आप। मैथ वाले दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोग टाइम बचा के चलें, इतना टाइम कि आपको वहां पर एटलीस्ट 30 मिनट, कितना दोस्तों, 30 मिनट का टाइम आपको मैथ के लिए मिल जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनता है। हालांकि 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको पेडागोजी के भी मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको
पेडागोजी के भी होंगे, और हर सेक्शन में होंगे 15-15 क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पर आपको यहाँ भी 15 नंबर मिलेगा पेडागोजी का, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह आप लोगों को 15-15 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे आपको पेडागोजी दोस्तों। तो ये जो 90 नंबर हैं आपके, ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आप लोगों के लिए। जिसमें हमने आप लोगों को क्लासेस कराई हैं पेडागोजी की, उसमें आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ दोस्तों पेडागोजी सीटेट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और मैंने आपको ईवीएस में जैसे आपको पेडागोजी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसे ही सीडीपी में आपने किए हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपने किए हैं। तो दोस्तों मैथ में लगता है आप लोगों को कि कहीं कंटेंट में फंस रहे हैं आप, तो सीधा क्वेश्चन को छोड़ करके पेडागोजी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। और पेडागोजी के दोस्तों 15 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी की है तो आप कर पाएंगे, पूरा विश्वास है। 5-6 क्वेश्चन आप अगर मान लो वहां से कर लेते हैं प्लस 15 नंबर, ये अगर 20 से 22 नंबर आपके मैथ में हो जा रहे हैं तो समझ लो अच्छा स्कोर है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से प्लानिंग करके चलते हैं दोस्तों आप लोग, तो पेपर को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और देखो जब हमसे पहले से ही स्टार्टिंग अच्छी हो जाए दोस्तों तो कॉन्फिडेंस अच्छा जाता है। तो यहां पर आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कब लेके आना है कि अच्छी स्टार्टिंग के साथ। तो अच्छी स्टार्टिंग, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम बचा हुआ है कि मैं आसानी से बाकी सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से कर सकता हूं। दूसरा दोस्तों देखो पता है आप लोगों को कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो दोस्तों अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप तुक्के भी ला सकते हैं, है ना, तुक्के भी ला सकते हैं। जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे पास ये आंसर नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग उसमें से कम 2 ऑप्शन में ए या बी हो या सी या फिर डी, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आप ये श्योर होंगे कि हाँ यार ये 2 तो ऑप्शन में है नहीं। अब बच्चे दोस्तों 2 में तुक्का लगाना है केवल आपको। तो भाई 2 में से जिसका जैसा मन करे वहां पर, ठीक है, उस तरह से आप लगा देना, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, मतलब मेरे कहने का ये है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि दोस्तों 90 नंबर आपको आने वाले के चाहिए, ठीक है, ये 90 नंबर आप लोगों के लिए आप टारगेट कर, ये 90 नंबर तो हैं ही, ठीक है, ये तो लाना है। जैसे मैं तो कहूँगा भैया 120 और 130 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, तब एक अच्छा स्कोर बनता है। तो दोस्तों जितने बच्चों का भी पेपर है सीटेट का, उन सबको अद्र मंत्रा की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। और हम लोग जो है आपकी आंसर की को बताने के लिए दोस्तों आपके साथ, ठीक है, दोपहर में 1 बजे पेपर 2 के लिए, ठीक है, दोपहर 1 बजे, और दोस्तों शाम को 5 बजे पेपर 1 के लिए, आपकी आंसर की के लिए, साथ में आपका पेपर का पूरा एनालिसिस करने के जुड़ेंगे। तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे साथ अद्र मंत्रा पर कल दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।